हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है द जॉब रूट यूट्यूब चैनल पे। अभी रिसेंटली हाल में ही भारतीय रेलवे ने टेक्नीशियन भर्ती 2026 की एक वैकेंसी निकाली है, जिसमें आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि टोटल कितनी वैकेंसीज है, क्या क्या सिलेबस है उसके लिए, कितनी एज लिमिट है, कितनी सैलरी है। ये सब सारे जो डिटेल्स हैं, सारे चीज हैं जो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो रिक्तियों का विवरण है, मतलब कितनी वैकेंसीज हैं, तो उस तो टोटल इस बार 6,557 पदों पर वैकेंसी है। 6,557 पद, जिसमें जिसमें से ग्रेड 1 जो है सिग्नल, वो 323 वैकेंसीज है और ये वेतन स्तर 5 में आते हैं। और इनका प्रारंभिक वेतन जो होता है और ये बेसिक जो होता है 29,200 रुपया होता है। और ग्रेड 3 जो श्रेणियां हैं उसमें टोटल वैकेंसी 6,234 है। और ये जो है वेतन स्तर 2 में आते हैं और इनका प्रारंभिक वेतन जो है 19,900 होता है और ये भी बेसिक ही होता है। उसके बाद आपको बहुत सारे इसमें अलावेंसेस मिलते हैं, जैसे एचआरए वगैरह, और भी बहुत सारे अलावेंसेस मिलते हैं। अभी जो महत्वपूर्ण तिथियां जो है, इम्पोर्टेंट डेट जो है, उसके बारे में जानते हैं। तो अभी जो ऑनलाइन आपको आवेदन प्रारंभ करना है, उसको प्रारंभ करने का डेट जो है 30/6/2026 से स्टार्ट है। और आवेदन की अंतिम तिथि जो है वो 29/7/2026 तक है। यानी 29/7/2026 को रात को 12 बजने से पहले, यानी 11:59 तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। और फीस भुगतान करने की, फॉर्म डाल दिया आपने और फीस पेमेंट करने की जो है, फीस भुगतान करने की अंतिम तिथि है वो 31/7/2026 है। और उसके बाद जो क्या होता है, अगर आपने कुछ गलती कर दी है तो फिर उसको आपको सुधार करने के लिए ये 1/8/2026 से लेके 10/8/2026 तक का डेट दिया गया है मॉडिफिकेशन करने के लिए, आपको इसमें सुधार करने के लिए आपके आवेदन में। लेकिन एक बात का आपको ध्यान रखना है कि अगर जैसे क्रिएट एन अकाउंट अगर आप करते हैं, क्रिएट एन अकाउंट में जो आपने विवरण दिए हुए हैं और चुने गए आरआरबी को नहीं बदला जा सकता। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि जो, और इसमें एक ये भी चीज है कि अंतिम समय में क्या होता है कि लास्ट डेट जब आने लगता है तो बहुत सारे लोग फॉर्म, तो उस समय सर्वर का एरर वगैरह हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप पहले ही फॉर्म को डाल लें तो उसमें कोई समस्या नहीं होगी आपको। अभी परीक्षा शुल्क और रिफंड नीति जो है इस एग्जाम को लेके, जैसे सामान्य जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, उनका परीक्षा शुल्क 500 रुपया है। और एससी एसटी या पूर्व सैनिक या पीडब्ल्यूडी में जो आते हैं वो 250 रुपया है उनका परीक्षा शुल्क। और महिला, ट्रांसजेंडर, अल्पसंख्यक और ईबीसी, इनका जो है, इनका भी 250 रुपया है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट ये चीज है कि अगर जैसे आप जो जनरल के हैं, ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के, उनका 400 रुपया, और बैंक शुल्क जो है 400 रुपया में से बैंक शुल्क काटकर उनका रिफंड हो जाएगा। और एससी एसटी के लिए 250 पूरा का पूरा वापस हो जाएगा और महिला ट्रांसजेंडर के लिए पूरा का पूरा वापस हो जाएगा। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। शर्त क्या है? रिफंड उन्हीं को मिलेगा जो सीबीटी परीक्षा में बैठे होंगे, यानी जो ऑनलाइन एग्जाम जो देना है वो बैठे होंगे, उसी के बाद रिफंड होगा। अगर आपने ऑनलाइन एग्जाम नहीं दिया है तो वो रिफंड नहीं होगा। अब आयु सीमा जो है, आयु सीमा 1/7/2026 तक के हिसाब से देखा जाए तो सबसे, और ग्रेड 1 सिग्नल जो है, ग्रेड ए सिग्नल की जो वैकेंसी है उसके लिए 18 साल से लेकर 33 साल तक एज होनी चाहिए। और ग्रेड 3 के लिए 18 साल से लेकर 30 साल तक की उम्र होनी चाहिए। और आयु में जो छूट है वो एससी एसटी उम्मीदवार के लिए 5 साल का छूट है। और ओबीसी एनसीएल के अगर है तो आपको 3 साल का उम्मीद ये छूट है। और पीडब्ल्यूबीडी जो है ऑन रिजर्व के लिए, उनके लिए 10 वर्ष का छूट है। अब शैक्षणिक योग्यता, शैक्षणिक योग्यता कहने का मतलब है आप ग्रेड 1 में डालने के लिए, जो सिग्नल के लिए वैकेंसी है ग्रेड 1,
ये टेक्नीशियन ग्रेड 1 के लिए इसमें क्या आपको मतलब पढ़ाई लिखाई क्या होनी चाहिए, तभी आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको भौतिकी यानी फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, आईटी या इंस्ट्रूमेंटेशन में आपको बीएससी होना चाहिए, या फिर जो ऊपर इतने सारे स्ट्रीम थे भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, उसमें 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर उपरोक्त स्ट्रीम में बीई और बीटेक की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तब आप ग्रेड 1 का फॉर्म डाल सकते हैं। और इसमें एक चीज और ये इंपॉर्टेंट बात रखना है कि एपियरिंग जो है, एपियरिंग कहने का मतलब है कि इस साल पास हो जाने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि भौतिकी हमने लिया है और मैं पार्ट थर्ड में हूँ, तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं कर सकते हैं। यानी अंतिम परिणाम का इंतजार करने वाले जो है, जो मतलब फाइनल रिजल्ट आने वाला होता है ग्रेजुएशन का, बीएससी का, बीए का, बीएससी का, वो लोग अभी नहीं कर सकते हैं, फॉर्म नहीं डाल सकते हैं इस ग्रेड 1 में। आपको पास होना पड़ेगा, पास होंगे वहीं जो विद्यार्थी हैं वहीं डाल सकते हैं। अब ग्रेड 3 के लिए जो शैक्षणिक योग्यता है वो है, ग्रेड 3 के लिए 3 अलग अलग हैं। जैसे आईटीआई अगर आपने किया है तो मैट्रिक और एसएसएलसी के साथ संबंधित ट्रेड में आपको एनसीवीटी, एससीवीटी से आईटीआई का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, तब आप ग्रेड 3 के लिए फॉर्म डाल सकते हैं। और ये जो है सीसीएए मार्ग है, जिसमें आपको क्या करना है कि अगर मैट्रिक के साथ साथ अगर संबंधित ट्रेड में आपने सीसीएसए की है, सीसीएए की है, यानी कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, कंप्लीटेड एक कोर्स, कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस का आपने किया है, तो तब भी आप ग्रेड 3 में फॉर्म डाल सकते हैं। और विशेष एसएनटी जो है ग्रेड 3 के लिए, एसएनटी के लिए 10+2 भौतिकी से और गणित के साथ जो है, अगर आपने साइंस से 12th किया है, साइंस से, तो वो उम्मीदवार भी फॉर्म भर सकते हैं, वो विशेष साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को समझ में आ गई होगी, कौन से विद्यार्थी हैं जो जो कौन से कोर्स किए हैं वो फॉर्म डाल सकते हैं। अब जो सिलेक्शन स्टेप्स हैं, सिलेक्शन स्टेप्स के बारे में अगर हम देखें तो क्या है कि पहला जो सिलेक्शन स्टेप का पहला जो है वो कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी, सीबीटी परीक्षा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा, कुल 100 प्रश्न होंगे, मेरिट का मुख्य आधार यही है। और जो दूसरा है वो दस्तावेज सत्यापन, उसके बाद जो क्या होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होते हैं, दस्तावेज सत्यापन, वो सीबीटी मेरिट के आधार पर 1:1 के उम्मीदवारों को डीवी के लिए बुलाया जाएगा, डीवी के लिए बुलाया जाएगा आपको। उसके बाद क्या होता है, मेडिकल परीक्षा, तीसरी जो ये सिलेक्शन स्टेप है, ये जो चयन प्रक्रिया की तीसरी स्टेप जो है वो मेडिकल परीक्षा है। और रेलवे प्रशासन के द्वारा जो भी ये द्वारा निर्धारित चिकित्सा मानक जो है, ये B1, A3, C1, ये सब, वो उसके हिसाब से जांच करके उसके हिसाब से आप फिटनेस आपको देना पड़ेगा। अब सीबीटी परीक्षा का जो पैटर्न है ग्रेड 1 के लिए, सीबीटी परीक्षा का, वो विज्ञान और इंजीनियरिंग, बुनियादी विज्ञान और इंजीनियरिंग का 35 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, गणित का 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर और अनुप्रयोग 20 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, सामान्य बुद्धि और तर्क जो है 15 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और सामान्य जागरूकता यानी जीके जो है 10 अंक का रहता है। ये कुल समय आपको जो सीबी ग्रेड 1 सिग्नल के लिए है, वो कुल समय आपको 90 मिनट मिलता है, और कुल क्वेश्चन जो है, कुल प्रश्न जो है 100 प्रश्न को 90 मिनट में आपको सॉल्व करना रहता है। और सीबीटी परीक्षा जो पैटर्न है ग्रेड 3 के लिए, उसके लिए सामान्य विज्ञान जो है 10वें के स्तर पे वो 40 नंबर का होता है, और गणित जो होती है वो 25 अंक की होती है, और सामान्य बुद्धि और तर्क जो है वो 25 अंक का होता है, और सामान्य जागरूकता जो है वो 10 अंक की होती है। और जो सीबीटी एग्जाम है आपका, सीबीटी एग्जाम में आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये ध्यान रखना है, नकारात्मक अंकन, यानी जो निगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है। 1/3 कहने का मतलब, अगर आपने
3 क्वेश्चन गलत किए तो एक सही आपका खत्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपने 10 क्वेश्चन को सॉल्व किया है, जिसमें से 3 क्वेश्चन आपके गलत हो गए हैं और 7 क्वेश्चन आपको सही हो गए हैं। तो 7 क्वेश्चन सही हो गए तो आपको 7 नंबर आने चाहिए, लेकिन 3 क्वेश्चन गलत हो गया तो इसके बदले में 1 मार्क्स कट जाएगा, यानी 7 जो नंबर आपको आना चाहिए था उसमें से 1 घट के 6 ही नंबर आपको मिलेगा। तो ये निगेटिव मार्किंग है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे आप। अब जो इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ये जैसे एग्जाम अगर आप देने जाते हैं तो क्या क्या लेके नहीं जाना है, ये तो सबको पता ही होता है। मोबाइल, गैजेट, पेन, पेपर, ये सब, बेल्ट, घड़ी, ये सब केंद्र जो परीक्षा केंद्र है उसके अंदर वर्जित है। और ये आपको वहाँ पे क्या सुविधा मिलेगी, रफ कार्य करने के लिए एक पेन, और जो पेन है वो परीक्षा केंद्र पर ही दिया जाएगा। और इसके भाषा जो है परीक्षा हिंदी, अंग्रेजी और 13 क्षेत्रीय भाषाओं में आप परीक्षा दे सकते हैं अपने। और पहचान करने के लिए आपको मूल फोटो जो है, मतलब अपना फोटो आईडी जो आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ये सब लेके जाना पड़ेगा आपको। तो अगर आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर जवाब दूंगा। और आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सफलता के लिए आपकी शुभकामनाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। और हम इस चैनल पे मैथ और रीजनिंग से रिलेटेड बहुत सारे जो वीडियोस हैं वो डालते रहते हैं, तो आप उसको भी देख सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।